बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आई वांट टू टेक हैंड विद इट। ओके, वेल सेड। आप आइए इधर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ओके, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बिल्कुल सही। मैं आपको मौका दूंगा। बहुसंख्यक बात आपने बोला, आपने मैंने पूरा ऑडियंस को मौका दिया। तो चिल्लाए हिंदू मुसलमान बात है। ये हल्ला बजे, ये हल्ला बजे। हर पोजीशन पे आरएसएस के आदमी को बिठाया जा रहा है। नहीं, एक सेकंड। खत्म कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, ये खत्म कर रहे हैं। अब चिल्लाइए मत, बोल दिया आपने। इतना चिल्ला जो रहा है ना, वही डेमोक्रेसी है, जिंदा है। अगर कहीं होता ना तो चिल्ला नहीं दे रहे थे आप। चलिए चिल्ला नहीं क्या करें, पूरा बोला, दबाया जा रहा था आप, पूरा बोले। अमित जी गलत हो जाएगा अगर मैं जवाब नहीं दिया। आपने जो सवाल उठाया विरोध में, उससे मैं नहीं भी सहमत हूँ, लेकिन आपने जो उठाया वही डेमोक्रेसी है। और इस लोग ये शांति। विवेक अब आप मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने एक डिबेट की क्लिप देखी। यह डिबेट काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए डिबेट शोज लेकर आता रहूंगा जो अक्सर हमारे टीवी चैनलों में दिखाया जाता है, लेकिन इनमें से कुछ हिस्सा बहुत ही फनी, कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ बड़ा ही क्रिटिसिज्म भरा होता है। तो मैं उन हिस्सों को आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज का विषय लोकतंत्र है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। इस सरकार सरकार नहीं लगता लोकतंत्र मजबूत। इस सरकार ने लोकतंत्र का जितना नुकसान किया है, आगे आने वाले दो चीजें बताइए। लोकतंत्र के पास ना कलम की ताकत होती है ना तलवार की ताकत होती है। लोकतंत्र के पास जो ताकत होती है वो है जनता के विश्वास की। आज जो चुनाव के अंदर यही बहुसंख्यकवाद यही तो है। पूरे देश में जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को ये लेके आ रहे हैं, जहां पे हर गलत फैसले का जो जस्टिफिकेशन है वो ये है। बहुसंख्यकवाद, आपकी परिभाषा क्या है बहुसंख्यकवाद की? बिल्कुल सही। बहुसंख्यकवाद की परिभाषा है कि इन्होंने इस राष्ट्र में धर्म के आधार पे एक बहुसंख्यक प्रणाली में कैसे करा? क्या धर्म के आधार पे किया था? बताइए। एक सेकंड हो जाए संवाद। क्या धर्म के आधार पे किया? बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट जितने भी आज एक डिस्कोर्स जो सरकार की तरफ से एक सरकार के सपोर्ट में एक जो डिस्कोर्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है, सबसे बड़ा रीसेंट एग्जांपल संभल के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक ऑर्डर आता है। नहीं, मुझे बताइए इस सरकार ने बहुसंख्यकवाद क्या किया, बताइए ना। बहुसंख्यकवाद क्या तमाम सारे दायरों में, जैसे कैसे? एकेडमिया के अंदर, जुडिशरी के अंदर, लेजिस्लेटिव के अंदर। आज एकेडमिया में बहुसंख्यकवाद होता है कि रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट। तो अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए। सही कहा, बिल्कुल सही कहा उस लड़के ने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आई वांट टू टेक हैंड विद इट। ओके, वेल सेड। आप आइए इधर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बिल्कुल सही। मैं आपको मौका दूंगा। बहुसंख्यक बात आपने बोला, आपने मैंने पूरा ऑडियंस को मौका दिया। तो चिल्लाए हिंदू मुसलमान बात है। ये हल्ला बजे, ये हल्ला बजे। हर पोजीशन पे आरएसएस के आदमी को बिठाया जा रहा है। अरे बस कर भाई। नहीं आप बिल्कुल ठीक बोला तुमने। एक सेकंड। खत्म कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, ये खत्म कर रहे हैं। अब चिल्लाइए मत, बोल दिया आपने। इतना चिल्ला जो रहा है ना, वही डेमोक्रेसी है, जिंदा है। अगर कहीं होता ना तो चिल्ला नहीं दे रहे थे आप। चलिए चिल्ला नहीं। क्या करें, पूरा बोला, दबाया जा रहा था आप, पूरा बोले। अमित जी गलत हो जाएगा अगर मैं जवाब नहीं दिया। आपने जो सवाल उठाया विरोध में, उससे मैं नहीं भी सहमत हूँ, लेकिन आपने जो उठाया वही डेमोक्रेसी है। और इस लोग शांति। विवेक अब आप मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं। मैं अपने छोटे भाई का नाम जान सकता हूँ? हर्षवर्धन। मैं एक बात बताता हूँ। पहली बात तो ये क्या कर रहे हैं? नहीं है, हिंदू है, हिंदू ऐसे हवा निकल गई इधर। ये नाम सुनते ही हवा निकल गई। इन्होंने नाम क्यों? इनको लग रहा था अब्दुल बोलोगे, इनको लग रहा था अब्दुल बोलोगे। मेरा नाम अब्दुल है, लेकिन वो सिंह निकला। अब ठीक है, गौरव की बारी है, अब पूछिए। हवा उन गुब्बारों की निकलती है जिसमें सुइयां 100 बार मारी है राहुल गांधी ने। वो गुब्बारे का नाम कांग्रेस पार्टी है। मैंने अपने भाई का नाम पूछा, वो मेरे लिए एक भारतीय, लेकिन उसने काला कोट पहन रखा है। और अगर वो वकील है या वकालत की पढ़ाई कर रहा है, मैं एक बात बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होता है, जज का नाम लेके वर्डिक्ट नहीं होता। मेरा सवाल है और फिर मैं उत्तर दूंगा, किसने शर्जील इमाम का जजमेंट दिया है, बताएंगे? किस जज ने? हाँ बताओ। बोलिए। जज का नाम शर्जील इमाम नहीं। एक सेकंड, शर्जील इमाम का जज का नाम बताइए। हाल में आखिरी हफ्ते में दिल्ली हाईकोर्ट में बेल पिटीशन गई। जज का नाम बताइए ना। जस्टिस मुरलीधर ने एक किताब लिखी, इनकम्प्लीट। चलिए, अगर नहीं पता तो बात अलग है। ओके गौरव, आप अपनी बात करिए। नहीं देखिए, ये अनफेयर हो रहा है। अब इतना कुछ बोला गया इस मंच पे, विवेक और हर्षवर्धन ने काफी कुछ बोला। अब लेट हिम हैव द राइट टू रिप्लाई। आपको एटलीस्ट मैं अच्छी बात बताऊंगा। हिंदू मुस्लिम की वजह नहीं, भारतीय हो, मेरे भाई हो, इसलिए मैंने कहा छोटा भाई बताएगा। सुनिए,
जज का क्रिटिसिज्म होता है, हाईकोर्ट गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए एक प्रणाली है, संविधान ये इजाजत देता है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर देगा और याकूब मेमन को फांसी होने लगेगी और ये कहेंगे ये न्यायिक हत्या हो रही है। क्या ये उचित है? आप बताइए। नहीं है। दूसरी बात, बहुसंख्यकवाद की आपने बात करी, बहुसंख्यकवाद का मैं भी हिस्सा हूं। यहां पे हिंदू बहुसंख्यक हैं और मैं गर्व से कहता हूं सबसे सहिष्णु कोई है पूरे विश्व में तो वो हिंदू है। बहुसंख्यक होके हमने सेक्युलरिज्म को अपनाया है, कोई और नहीं कर सकता है। और बीच में मत बोलिए, देखिए मैंने आपको नहीं, आपके बीच में नहीं बोला, ये रिस्पेक्ट होती है, ये रिस्पेक्ट होती है। लास्ट एक बात कहूंगा, मैं गर्व से कह सकता हूं उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मकान देना हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर के अलावा बिजली देना हो, आपको मालूम है हमने कभी ये नहीं देखा कि धर्म किसका क्या है, लेकिन हज सब्सिडी क्या थी बताइए। हिंदू को कहना हिंदू आतंकवाद, हिंदू को कहना डेंगू मलेरिया है, ये उचित नहीं है।